पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1A और 1B पढ़ लिए थे पूरा ना। जी सर। अब की पढ़ना है एक्सरसाइज 1C। जी तो एक्सरसाइज 1C को पढ़ने से पहले 3 नियम पढ़े थे। पहले क्लास में 3 नियम पढ़े थे। कौन कौन सा नियम था? वो नियम था योग का। जैसे पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। कक्षा 8 में पहले चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर जी ना। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नंबर। रफ के कराइए। वन। परिमेय संख्या इंग्लिश रेशनल नंबर, ये पढ़े थे। परिमेय संख्या में 4 चीज पढ़ना है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड। ना। जी ये 4 चीज पढ़ना है। जी प्लस में यानी कि एडिशन में जोड़ के 4 नियम थे ना। जी 4 के 3 नियम थे ना। जी एक था समवरक प्रगुण, जी योग का समवरक प्रगुण था, है ना। जी एक था योग का क्रम विनिमेय प्रगुण, ठीक है। जी और तीसरा था योग का साहचर्य प्रगुण, ठीक है ना। जी तीनों को रिवाइज फिर से कर लें। समवरक प्रगुण मतलब ये है कि परिमेय संख्या मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या है। लेकिन बट Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी तो उसे बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या का जो जोड़ होता है उसमें 3 नियम पढ़े थे, समवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। जी समवरक प्रगुण में क्या होता है कि अगर 2/-3 मान लो है, जी इसको -3/2 भी लिखा जा सकता है, जी इसी को बोलते हैं समवरक प्रगुण। जी सिंपल सा, जी यानी कि हर अगर माइनस में है तो हर को प्लस बना दे, अंश को माइनस बना दे, इसी को बोलते हैं समवरक प्रगुण। जी सर, पर अगर पी का स्थान पर अगर 0 होगा तो क्या चल जाएगा सर? मतलब 0 अगर -3 ऐसे है ना, चल जाएगा। तो 0/-3 पहले होता है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर नीचे अगर उसको 0 रहेगा परिमेय संख्या नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको -0/3 लिख सकते हैं, ये तो कहा था ना। तो पहली बात तो अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान 0 हो जाता है, जी ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि 0 ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है। जी 0 एक पूर्णांक है। जी पूर्णांक मतलब 0 एक इंटीजर है, जी ठीक है ना। 0 एक इंटीजर है, लेकिन इस 0 इंटीजर के आगे ना ही +0 लगता है और ना ही -0 लगता है, जी ठीक है ना। जी लेकिन जैसे 0/-3 है जी तो 0/-3 का मतलब 0 हो गया, जी यानी ऊपर कोई भी नीचे कोई भी संख्या लिख रहे हैं, x कोई भी संख्या, जी 3, 5, 10, 1000, 100,000, कितना भी गिनती नीचे लिख रहे हैं, अगर ऊपर 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। जी और चाहे यहाँ पे कोई भी गिनती प्लस में लिख रहे हैं या चाहे कोई भी गिनती माइनस में लिख रहे हैं, उसका मान 0 ही आना है, ठीक ना। जी तो अगर 0 है और नीचे माइनस में है तो समवरक प्रगुण लगाने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर अपने आप ही 0 है। इस समझ में आया ना? जी एक लिख लिया चाहे। जी और क्रम विनिमय प्रगुण में क्या चीज होता है कि कोई भी 2 परिमेय संख्या है, उसको उसके क्रम को बदलने से, क्रम मतलब उसके क्रम को बदलने से उसका उत्तर वही आता है। जैसे 2/3 प्लस 3/4 है, इसको जोड़ करके जितना भी आएगा, अगर इसका क्रम बदल दें 3/4 प्लस 2/3 कर दें, तब भी उसका उत्तर वही आएगा, ठीक है। और साहचर्य प्रगुण भी वही चीज है, लेकिन इसमें 3 गिनती आ जाती है। जैसे 1/3 प्लस 2/4 प्लस 3/6, मान लो ऐसे कोई संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, जी इसको जोड़ने पर जो भी संख्या मिलेगी वही संख्या इसको इसके क्रम को बदलने से जोड़ेंगे तब भी वही संख्या उत्तर में मिल जाएगा। जी तो ये था परिमेय संख्या में योग के 3 प्रगुण, जी 3 गुण, ठीक ना। ऐसे ही घटाओं में भी 3 प्रगुण हम कह सकते हैं, वही 3 प्रगुण ये भी है। घटाओं में भी 3 प्रगुण है, एक समवरक प्रगुण, एक क्रम विनिमय प्रगुण, एक साहचर्य प्रगुण। लेकिन एक चीज बता दें, घटाओं में ये तीनों प्रगुण नहीं लिखता, काम नहीं करते हैं। जी घटाओं में ये तीनों प्रगुण काम नहीं काम नहीं, तीनों क्या 2 प्रगुण ये जो हैं, ये 2 प्रगुण काम नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दें कि घटाओं में क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण काम नहीं करते हैं, ठीक ना। जी कैसे काम नहीं करते हैं? जैसे मान लें 2/3 है, जी -3/5 मान लो, इसको घटाओ, 5 3 का लासा 15 जी और 3 5 15, तो 5 दूनी 10 माइनस 5 दिए 15 तो 3 दिए
6 9 9, 10 में से 9 गए, 1/15, ये उत्तर हो गया। जी हम उम्मीद करते हैं कि इतना आवत होए जी और कि ये चीज सिखा पड़े, नहीं और सर ये आवत है ना, जी तो 1/15 ही हो गया। अब क्रम विनिमय प्रगुण मतलब कि इसके क्रम को बदल देने से उत्तर वही आना चाहिए। जी तो चलो बदल लें, 3/5 माइनस 2/3 कहला, क्रम बदल देना। जी अब एक हल करो, 5 दिए 15, तो 5 दिए 15, 3 3 का 9 माइनस 3×5 = 15, तो 5 दूनी 10, तो 9 में से 10 गए -1, -1 10 में से 9 गए 1, जी लेकिन 9 में से 10 गए तो -1 पीछे बता रहे ना, जी आधा घंटा बता रहे तो का अलग से, जी 9 में से 10 गए -1 -1/15, क्रम बदल दे, जी 2/3 नहान लास्ट में 2/3 कह दे, 3/5 लास्ट में नहान ये पहले कह दे, जी क्रम बदल दिए ना, जी लेकिन उत्तर क्या सेम आ रहा है, नहीं नहीं उत्तर सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब घटाव में क्रम विनिमय प्रगुण काम नहीं करता है, जी साहचर्य प्रगुण भी काम नहीं करता है, जी लेकिन समरक प्रगुण काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है देखो, कैसे कर सकते हैं सर अब एक एग्जांपल से देखिए काम करे कि ना करे। जैसे मान लो कि 2/-3 है, ठीक है, जी जी और फिर घटाना है इसको किससे, मान लो कि 3/5 से ही घटाना है, जी ठीक है ना। जी तो क्रम में मतलब कि समरक मतलब कि -2/3 कर दिए इसे, ये हो गया -3/5, जी कोई फर्क ना पड़े, समरक प्रगुण काम करता है। जी एक हम मान सकते थे समरक प्रगुण काम करता है। कैसे कि 2/-3 हल करवे जितना आए -2/3 करो उतना आए उत्तर, ठीक ना। तो एक और दिक्कत है ना, क्योंकि समरक प्रगुण मतलब होता है खाली हर को अंश, हर को धनात्मक बना देना जी और इसको ऋणात्मक बना देना, तो समरक प्रगुण काम करता है, ठीक ना। जी सर तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना कि 2/-3 में 3/5 को माइनस कर दिए, जी सर तो समरक प्रगुण से 3 को धनात्मक बना दिए और 2 को ऋणात्मक बना दिए, यानी कि माइनस ऊपर कह दिए कुल नहीं के, और -3/5 सेम टू सेम, जी फिर नीचे 15 हो गया, जी 3×5 = 15, जी तो 5 दूनी 10 माइनस में, फिर 5 दिए 15, जी 3 बार गए, तो 3 3 का 9, ये -10 -9 यानी कि -19/15। जी तो योग घटाओं में समरक प्रगुण काम करता है, जी लेकिन क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण काम नहीं करता है। जी समझ में आएगा। जी जी सर तो इतना चीज है। फिर एक्सरसाइज इधर है 1C, एक्सरसाइज 1C को हल करें चलो। तो एक्सरसाइज 1C के पहले में एक सवाल बता दें, तीसरा वाला एक सवाल बता दें, कौन सा बताइए बताओ, दूसरा हैं दूसरा बताए थे। जी चल तो पहले चलो एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C में पहले के दूसरा क्वेश्चन कब है, 2/3 घटाओ एक बार, जी का घटाओ एक बार -5/3 घटाओ एक बार, समझ में आया? जी ये 3 है और राइटिंग थोड़ी बुरी है, बहुत बुरी है। मेरे कहाँ गए बहुत याद है। चल एक चीज सीख जाए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस के साथ कोई गिनती लिखी हुई है, समझ में आया? जी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ कोई गिनती लिखी, एक्स मतलब कोई भी गिनती, ठीक ना। जी एक्स मतलब ये ना है कि इक्का लिख देना यहाँ पे, या इनका 5 लिखे करान एक्स मतलब कोई भी गिनती 5 10 15 20 कोनो भी गिनती अंदर है, 5/3 रहा है, 3/5 रहा है, कुछ भी रहा है, अंदर बाहर माइनस है, अंदर माइनस के साथ कोई भी गिनती लिखी हुई है, तो इसका मतलब हुआ +x, जी ठीक है ना। जी तो वही चीज़ में लगा दो, 2/3 माइनस अंदर माइनस के साथ कोई गिनती लिखी हुई है, जी कैसी गिनती है, परमेय गिनती है, परमेय संख्या है, जी तो क्या हो ये +5/3 3 का समझे होगा, तो ये समझ गए होगा, जी जी समझ गया। जी चलो अगर हर समान है तो हर ऐसे लिख दें, जी ऊपर सेम टू सेम जोड़ ले चिन्ह के साथ, जैसे ये +2 है +2 ये +5 है +5, जी 5 2 10
नहीं, 5 दूनी 10 ना है, 5 दुई 7 7 बटे 3, ये हो गया आंसर। आंसर। समझ में आया भैया? जी अब एक्सरसाइज इससे पहले का ही तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तीसरा क्वेश्चन कब है? -2/3 जी और दूसरी परिमेय संख्या है -5/3 जी ना। जी इन दोनों को आपस में घटाना है, जी ठीक है। -2/3 और -5/3 इन दोनों को आपस में घटाना घटाना है। तो ऊपर बताए रहे ना जी कि माइनस बाहर है और माइनस के साथ कोई गिनती अंदर लिखी हुई है, तो इसका मतलब एक्स प्लस प्लस में हो जाएगा। क्योंकि माइनस सर माइनस 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 प्लस हो जाता है। देखा, अगर कोई गिनती माइनस में है और इसका गुणा माइनस वाले गिनती से हो रहा है, तो वो गुणा का ही सीधा सीधा, और गुणा करने के बाद वो प्लस में आई जाए। हाँ ठीक है। जैसे मान ले, जैसे -2 है, एक एक गुणा करता है -3 में, तो क्या हुआ है, एक का गुणा कैला धूमधाम से गुणा कर, 3 दूनी 6 हो जाए, जी लेकिन चिन्ह प्लस के लग जाए, जी ठीक है ना। जी लेकिन अगर माइनस में एक का जोड़ा जात बटे माइनस से, तो एक का धूमधाम से जोड़ा, लेकिन चिन्ह माइनस के लग जाए। समझे? जी एक का दो चीज समझे। जी जैसे एक एग्जांपल देख लें कि कोई गिनती है -2, जी एक का जोड़ा जात बटे -3 से, जी तो धूमधाम से जोड़ा, जोड़ देगा 3 2 5 5 कहते, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा दें। लेकिन अगर -2 है और एक का गुणा किया जात बटे -3 से, तो करा धूमधाम से गुणा, 3 दूनी 6 करा, लेकिन प्लस के चिन्ह लग गए। समझे? जी सर तो यहाँ पे दो परिमेय संख्या है, ये घटाया जा रहा है, अंदर भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये वाला लग गया, जी माइनस बाहर माइनस अंदर, तो प्लस में, प्लस इसी -2/3 जी माइनस माइनस प्लस प्लस 5/3, ठीक है ना। जी फिर 3 3 का लासा 3, तो ऊपर वाला चिन्ह के साथ वैसे सेम टू सेम उतार देंगे, जी -2 + 5, ठीक है ना। अगर हर बराबर है तो ऊपर चिन्ह के साथ वैसे वैसे उतार देंगे। जी क्या नाम है? कुछ अंकुश भैया बताओ, ये -2 + 5 कितना हुए? 7 -2 + 5 कितना है? देखा, तू बता लल्ला। सर -2 -2 + 5 -7 होगा, -3 होगा सर, -3 देखा देखा इधर, ये -2 है, ये +5 है, जी माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी कि 5 में से 2 घटा देंगे, 3 आएगी। 3 आएगी। 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 5 बड़ा है, 5 के आगे चिन्ह क्या लगा है? माइनस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, जी यानी 3 जो आया इसके आगे प्लस चिन्ह, यानी कि कुछ नहीं चिन्ह ना, समझे? जी समझ गए सर। यानी कि 1 जी जी 1 हो गया। आंसर। कोनो प्रॉब्लम? तो 1C का है दूसरा सवाल, संख्या रेखा की सहायता से परिमेय संख्या को प्राप्त कीजिए, हल करके सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। जी तो कौन सा बताएं? दूसरा जी सर दूसरा बता दीजिए। दूसरा बता देना। जी वो देखें थोड़ा लागत है, माइनस माइनस ढेर लाग हुआ दूसरे बता दिए। दूसरे में दूसरा कब है? -4/6, एक ब्रैकेट में -4/6, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3/4। इसको क्या करना है? घटा देना है। हाँ हाँ बोलो। अगर सर जैसे बीच में माइनस है और कोष्टक के अंदर जो प्लस है तो माइनस लग जाएगा। अगर कोष्ठक के अंदर भी माइनस होता है तो प्लस लग जाता है, और कोष्ठक के अंदर प्लस है तो माइनस ही लगेगा जी ना। जी कोष्ठक के बाहर माइनस, जी। कोष्ठक के अंदर माइनस, जी तो लिख देंगे अगली लाइन में प्लस। जी कोष्ठक के अंदर में माइनस, अंदर प्लस, तो इधर माइनस ही लिखेंगे, जी ठीक है। जी हाँ ऐसे पूछे जाओ करा है, देखिए कन्फ्यूजन दूर होता है। तो पहले का थोड़ा सरल कर ले, इसको हल करना है संख्या रेखा के माध्यम से ना।
तो ब्रैकेट खोल ले तो फिर हल कर ले आराम से। -4/6 जी -3/4, इसी को हल करना है। कैसे हल करना है? संख्या रेखा के माध्यम से। तो संख्या रेखा बनवा, यह एक रेखा जी जिस पे अंकित कर देना है संख्या को, तो बन जाएगा संख्या रेखा। जी इधर लिख देते हैं 0, जिसे कल ही बताए थे, बोलते हैं ओरिजिन। जी इधर लिख दें 0 या ओ लिख दें, ओ फॉर ओरिजिन। ठीक है, जी 0 की इधर होगा धनात्मक, 0 की इधर होगा ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक। ठीक है ना, तो चलो ये दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो जी इस तरफ सारा बनेगा। जी पहले इसका क्या करते हैं कि हर बराबर कर लेते हैं ना, जी जैसे इसमें 6 है, इसमें 4 है, जी तो हर बराबर कर लेते हैं। जी हर बराबर कैसे होगा? 6 और 4 के लासा ले लिए जी जी तो हर बराबर हो जाए जी ना। जी तो इसमें जो है हर को बराबर कर लेंगे पहले। जी हर को बराबर करने के लिए सिंपल सा है, देखो जैसे ये 6 है, इसके नीचे ये 4 है, इस परिमेय संख्या के नीचे जी ना, जी तो इस परिमेय संख्या में 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जी और इस परिमेय संख्या में 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जी कैसे? जैसे -4/6 है, जी इसमें गुणा कर दिए 4 का ऊपर और नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 3/4 परिमेय संख्या थी, इस पे गुणा कर दिए 6 का ऊपर और नीचे, सब कुछ वही लिखा है। -4/6 -3/4 वही चीज लिखा है, मतलब 3/4 वही चीज लिखा है ना। सर तिर्यक गुणा हो रहा है ना सर? हाँ, तेरी कुछ नहीं गुणा, खाली ऊपर नीचे गुणा, तेरे गुणा नहीं। मतलब कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा करने पर उस परिमेय संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, तो ऐसी संख्या को चूज कर रहे हैं ताकि दोनों का हर बराबर भी हो जाए और कोई फर्क ना पड़े। हैं, सांप भी मर जाए, लाठी लाठी भी ना टूटे, वो है। 4 चौक 16, जी 6 चौक 24, जी फिर माइनस और 6 त्रिक 18 जी और 6 चौक 24 तो इधर तक, यहाँ तक हो गया ना। जी अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी भिन्न संख्या है, जी इसको थोड़ा सरल कर लें। जी जी सरल कैसे करते हैं, आराम से ना। 2 और 16, जी जी 2 बराबर में 24, माइनस 2 9 में 18 18, 2 बराबर में 24। 24 तो ये चीज मिल गया छोटे में, जी समझे। इसको पहले इतना हल करना पड़ेगा, उसके बाद संख्या रेखा बनाएंगे। अब संख्या रेखा चूंकि दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, जी तो एक काम करें, एक नया संख्या रेखा बनाएं और 0 कर दें यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इस तरफ बढ़ना ही नहीं है, दोनों इसी तरफ बढ़ना है। जी तो ये 0 यहाँ पे। अब सबसे पहले -8/12 तक जाएंगे, तो कैसे? -1/12, जी -2/12, -3/12, -4/12,5/12 -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, 9/12 भी है, -9/12 -9/12। तो यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये पॉइंट है 0 9 सर आप 9/2 लिखे हैं। अच्छा 12, ठीक है ना यहाँ तक। जी तो इसमें पहले जाना है -8/12 विस्थापन तक, जी तो यहाँ से उठें। ठीक है, जी यहाँ से उठे -8/12 विस्थापन तक गए, यानी कि हम ऊपर लिख देंगे 8 विस्थापन, ऋणात्मक दिशा की ओर 8 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर। ठीक है, जी इतना कर लिया। अब कह रहा है 9/12 विस्थापन और जाना है ऋणात्मक दिशा की ओर, तो यहीं से उठेंगे, फिर से इधर से नहीं उठना, अब यहीं से फिर से उठेंगे। कैसे? मान लो नीचे से उठ गया, यहाँ से उठा, अब -9/12 विस्थापन तक और जाए, यानी कि -9 विस्थापन और जाना है। जी तो कैसे हुए? -9/12, इस मतलब 1 हो गया, 1 विस्थापन, जी -10 1 रे आगे बटे, हियाँ है, अगला जो हियाँ लिखा जाए ना, वो कहीं लिख देते हैं। -10/12 अगला विस्थापन, जी -11/12 अगला विस्थापन, -13/12, -14/12, -15/12,
माइनस 16/12 माइनस 17/12। तो ये 9 विस्थापन, जी। एक विस्थापन, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना विस्थापन चलेगा। जी। ठीक है, मतलब यहाँ से उठे आगे 9 विस्थापन और जाना है, तो 9 विस्थापन और जाने का मतलब -18/12 विस्थापन तक चलेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जब घटाएंगे तो पहले 8 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर आए, जैसे ये था कि 8 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर आना है। जी। ठीक है, 8 विस्थापन इधर, फिर 9 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर फिर से आना है। जी। तो जो पहला विस्थापन बनेगा वो यहीं से बन जाएगा। ठीक है ना, जी। पहला विस्थापन यहीं से मानेंगे। तो पहला विस्थापन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9, 9 विस्थापन यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 विस्थापन जहाँ पर आया वही हो जाएगा उसका आंसर। आंसर। तो -17/12 ये हो गया उत्तर। तो अगला संख्या रेखा पर जो अंकित करना है वो सवाल है 3/7 -8/7। तो इसे लगाएंगे ललन कि संख्या रेखा के माध्यम से कैसे इसको हल करना है। ये क्या है, प्लस में, ये माइनस में। पहले प्लस का करते हैं, संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। 3/7 पहले हम एक लंबी सरल रेखा खींचेंगे। अब 3/7 है, यहाँ पर 0 रखेंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, बस। अब क्या करेंगे, -8 है, इसे अब 8 की तरफ माइनस लिखेंगे। माइनस से 1/7, यहाँ पे बोल रहे -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। क्या करेंगे, पहले ये प्लस का है तो जोड़ के पहले प्लस क्या करते हैं, -3 प्लस 3/7 पे, तो यहाँ से उठेंगे प्लस 3/7 पर। हमें 3 विस्थापन मिला। धनात्मक धा पे छोटा मात्रा, ना पे बड़ा मात्रा। धनात्मक दिशा की ओर हम ऋणात्मक दिशा की ओर चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें कितने जाना है, -8/7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे -8/7 कहाँ पर मिला, -7/6 पर, -5/7 पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, -5/7। हमारा -7, ये हमारा आंसर है। तो इस वाले में एक्सरसाइज 1C का पहला सवाल, दूसरा सवाल हो गया है। अब इसके बाद सीखेंगे कुछ दूसरी बातें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।